के अंदर गए हुए थे। रिक्शा वाले चिल्ला रहे कि राधे राधे। मैंने एक को रोका, पूछा अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या राधे जी आ जाएगी क्या या बोलने से? उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो ये बोल रहे हैं कि रास्ता दे दो। मैं ये बड़ी बातें होती हैं। मैंने कहा क्या चिल्लाने से ठाकुर जी मिल जाएंगे क्या? जो वहाँ रहने वाले हैं क्या उनको परमात्मा मिल गए? आप जा करके बातें करना, उनसे पूछना, किसी से, बड़े बड़े संतों से पूछना। कोई बोलेगा सपने में दर्शन हो गए, कोई बोलेगा एक बच्चा सा निकल रहा था, बस वो ठाकुर जी ही थे, मुझे दर्शन हो गए। कोई बोलेगा कि फल दे गए मुझे ठाकुर जी, छोटे से रूप में आए थे। कल्याण नहीं होगा। लिख लेना ये एक एक चीजें। बिना साधना के बातों से, बाहरी वस्तुओं से जीव का कल्याण नहीं होगा। फिर संतों ने एक और खेल खेला आप लोगों के साथ। नाम की ओर मोड़ दिया कि किसी भी प्रकार से इनका आसन सिद्ध कराया जाए, बैठने के लिए इनको मजबूर किया जाए, क्योंकि बिना आसन सिद्ध हुए प्राण सिद्ध नहीं होगा। तो कैसे भी करके इनको कम से कम 2 घंटे आसन स्थिर कराया जाए। जो ये लोग माला फेरते हैं, जो राम 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 करते हैं, कृष्णा कृष्णा करते हैं, और जितने भी नाम हैं, हमारे संतों का खेल है ये, जो इतना आसान नहीं होता समझना। क्योंकि कुछ लोगों के तो पंथ, मजहब और दुकानें ही बस नाम के पीछे चल रही हैं। लोगों के अंदर इतना भ्रम पैदा कर दिया गया है कि सार नाम बोल करके साधारण सा नाम पकड़ा देते हैं कि इसको रटो। वो भी शब्दों का ही होता है, लेकिन ये रहस्य की बातें हैं। इसका अर्थ आपके आसन को सिद्ध करना है। जब आपका आसन सिद्ध हो जाए और प्राण के ऊपर पकड़ होने लगे, तब आप समझना कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आपका नाम मात्र चलते फिरते रट रहे हो तो उसका ज्यादा सा लाभ नहीं होगा, और परमात्मा की प्राप्ति की उम्मीद वो व्यक्ति ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि उसकी ये उम्मीद कभी भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि जितना भी आपका आसन सिद्ध होगा तभी आपका ध्यान लगेगा, और बिना ध्यान के उसको पाया नहीं जा सकता, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जितने भी नाम हैं ये उस अनामी की ओर, उस अनंत की ओर इशारा करते हैं कि आप बैठो, मन को पकड़ में करो, सांसों के ऊपर, प्राणों के ऊपर पकड़ करो,
साधना के ऊपर पकड़ करो और आसन के ऊपर जब पकड़ हो जाए, आसन जब जम जाए तो आपकी योग क्रिया शुरू हो जाती है। आप ये मत समझो कि केवल मात्र राम राम रटने से और आपका कल्याण हो जाएगा, आप परम गति को चले जाओगे। इस भ्रम को तोड़ दो और साधना की शुरुआत करो। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि जी बैठते नहीं, बस चलते चलते रटते रहते हैं, अब आप समझ गए होगे चलने में और बैठने में कितना भेद होता है। नाम जप करने का कितना प्रभाव बैठने का होगा, कितना चलने का होगा। क्योंकि बैठने का जो प्रभाव होगा वो उसका कोई ताकत और जोड़ है नहीं। आप एक सप्ताह कथा करोगे, सुनोगे, और अगर आप 7 मिनट भी उसके नाम को रट लोगे तो वो नाम रटना ज़्यादा ताकतवर होता है। एक सप्ताह कथा सुनने यानी लगभग 50 घंटे लग जाते हैं एक सप्ताह में आने जाने में, और ज़्यादा भी हो जाता होगा। तो इतना समय और वो 7 मिनट भारी पड़ेंगी। क्योंकि नाम की जो ताकत आप कम समझते हो, नाम की ताकत कम नहीं होती। नाम की ताकत इतनी होती है, छोटे मोटे ये रोग और दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जब गुरु की तरफ आप जुड़ते हो, गुरु के शब्द के अनुसार चलते हो, तो उन ताकतों का अनुभव आपको होने लगता है, सौपन में नहीं। कोई ये मत समझ लेना सौपन में 4 चीजें दिखी। कुछ लोग तो इसी झंझट में फंसे रहते हैं कि आज सौपन में हनुमान जी आए, शनिवार था, इसका क्या अर्थ निकलेगा। आज नवरात्रे थे, देवी आई सौपन में, जागे और खत्म। सौपन में आप कौन सा काम नहीं करते, ये बताओ मुझे। सौपन में भोजन भी कर लेते हैं, क्या सुबह उठ करके भूख नहीं रहती क्या आप लोगों को। सौपन में भोग विलास भी हो जाता है, क्या तृप्त हो गए क्या आप। सौपन में आपकी नौकरी भी लग जाती है, क्या चले गए क्या ड्यूटी पे आप। सौपन में शादी भी हो जाती है, क्या हो गई क्या शादी। सुबह उठोगे, कोई भी सौपन हो, अच्छा हो बुरा हो, जब आपकी आंखें खुलेंगी 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा, अरे ये तो सौपन था, और आंखें खुली सौपन गायब। उसी प्रकार से ये संसार संतों ने सपना बोला है कि जब आपकी आंखें खुलेंगी ये सब गायब हो जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि लोग मर जाएंगे, संसार समाप्त हो जाएगा, कोई रोग दोष आ जाएगा, भूखमरी नहीं, आपकी नजरों से समाप्त हो जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपकी सोचने की जो क्षमता है, जो समझने की जो क्षमता है वो बदल जाएगी। और जब आपकी समझ बढ़ जाएगी, आप उसको समझ पाओगे, उस तत्व को अनुभव कर पाओगे, और ये समझ जाओगे कि संसार में जाना है, किसी को नहीं रहना,
भजन के बिना कल्याण नहीं होगा, जीव भजन के बिना पार नहीं उतर सकता, भजन के बिना वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। और क्या रास्ता है, ब्रह्म कहाँ है? आपके सब सवालों के जवाब जब ध्यान से आने लगे, ध्यान के द्वारा प्राप्त होने लगे कि आप बैठो और देख लो, बैठो और जवाब आ जाए, तो समझना आप सही रास्ते के ऊपर हो। ये नहीं कि लेटो और सपने लेने लगो।